सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का अम्बेडकर संदेश उप समिति संख्या 2, उप समिति संख्या 2 जो कि हमने आपको पहले भी बताया है, प्रांतीय संविधान को लेकर उप समिति संख्या 2 बनाई गई थी। और प्रांतीय संविधान को लेकर बाबा साहब ने कल के अम्बेडकर संदेश में हमने आपको बताया था, 3 बिंदुओं पर अपनी बात को कहा था: प्रांतीय स्वायत्तता, प्रांतों में उत्तरदायित्व और प्रांतीय सेवाएं। इसकी पहली बैठक में बाबा साहब ये बातें कहते हैं। हम आपको बता दें सम्मानित साथियों, तीसरी बैठक जब 8 दिसंबर 1930 को होती है, तो 8 दिसंबर 1930 को कुछ ऐसा महत्वपूर्ण बिंदु आता है 2 सदनों को लेकर कि प्रांतों में क्या 2 सदन होने चाहिए। इसको लेकर बाबा साहब ने जो क्रांतिकारी सुझाव दिया है वो जानना हर किसी के लिए जरूरी है। बहुत ही सारगर्भित आज का अम्बेडकर संदेश है। पेज नंबर 17 से हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं। आज का अम्बेडकर संदेश बुद्धा बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर सारनाथ वाराणसी से, बाबा डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 5 से और पेज नंबर 17 से हम आपके समक्ष आज का अम्बेडकर संदेश प्रस्तुत कर रहे हैं। बाबा साहब कहते हैं कि मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ। द्वितीय सदन का यह प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है कि चर्चाधीन विषयों के साथ इसे जोड़ने से इस पर उचित और पर्याप्त चर्चा नहीं हो सकती। इस विषय पर चर्चा के लिए एक विशेष दिन नियत किया जाना चाहिए। द्वितीय सदन और अल्पसंख्यक वर्गों का संरक्षण अथवा मत संख्या 1 और 2 में दिए गए अन्य किसी मुद्दे के बीच कोई संबंध नहीं है। मैं समझता हूं कि ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चर्चाधीन विषय सूची का विधानमंडल की संरचना के साथ कोई संबंध नहीं है। हमें इस विषय पर चर्चा करने का उचित अवसर दिया जाना चाहिए। अध्यक्ष जी कहते हैं कि आप इस पूरे विषय को अलग कैसे कर सकते हैं। तब बाबा साहब कहते हैं, द्वितीय सदन के प्रश्न को निश्चय ही अल्पसंख्यकों से पृथक किया जा सकता है। बाबा साहब अपने बात को सोच समझ कर कहते हैं और इसे अपनी बात पर टिके रहते हैं। मेरे साथियों, अध्यक्ष कहते हैं कि इसे पूरी तरह से अलग नहीं किया जा सकता। द्वितीय सदन होना चाहिए अथवा नहीं, यह एक ऐसा प्रश्न है जो हर उठने वाले विषय को गवर्नर बनाम कार्यपालिका और विधानमंडल की शक्तियों आदि को प्रभावित करता है। मैं समझता हूं कि हम इस विषय पर बहस करें और यदि अंत में हम ये महसूस करें कि इस पर पर्याप्त चर्चा नहीं हो सकी तो हम इस पर और चर्चा करने की व्यवस्था कर देंगे। ये बात यहाँ पर अध्यक्ष महोदय कहते हैं तीसरी बैठक में 8 दिसंबर 1930 को। तो सम्मानित साथियों, यहाँ पर आप मैटर को समझ गए होंगे। आज के अम्बेडकर संदेश को हम यहीं पर रोकना चाहेंगे। अब तक के सबसे सारगर्भित अम्बेडकर संदेश है, क्योंकि तीसरी बैठक का इतना ही जिक्र किया गया सम्मानित साथियों जितना कि बाबा साहब से जुड़ा मसला था। और इसके बाद चौथी बैठक 9 दिसंबर 1930 को होती है, यानी कि ठीक अगले दिन। उसमें बहुत लंबा सा स्पीच बाबा साहब देते हैं जो हम कल के अम्बेडकर संदेश में लेकर उपस्थित होंगे। आज के अम्बेडकर संदेश का महत्वपूर्ण प्रश्न यही है कि आज 8 दिसंबर 1930 को जो हमने बाबा साहब ने जो भी यहाँ सुझाव दिया है, समझ सकते हो, बस आपको ये बताना है कि बाबा साहब ने किस संबंध में सुझाव दिया है, किस संबंध में सुझाव बाबा साहब देना चाहते हैं, किस संबंध में बाबा साहब सुझाव के लिए समय चाहते हैं कि इस विषय पर समय कम है और इसके लिए अतिरिक्त समय जरूरी है। आखिर वो कौन सा विषय है आप समझ गए होंगे। तो आज के अम्बेडकर संदेश को हम यहाँ रोकने से पहले, क्योंकि आपने अंत तक इस वीडियो को देखा है लेकिन शेयर नहीं करेंगे तो ये वीडियो कैसे समाज तक पहुँचेगा। मेरे साथियों, आपसे निवेदन है कि इस अम्बेडकर संदेश को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन के साथ अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड, ग्रीन सिटी, फरीदपुर, सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा प्रस्तुत करता मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली।
मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय जय। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।